जीवन में सबसे कठिन निर्णयों में से एक होता है किसी को जीवन भर के लिए चुनना। किसी को अपना साथी कह देना आसान है, लेकिन उसे जीवन भर निभा पाना वो साधना है, वो तप है, वो आत्मा की परख है। हर मुस्कुराती लड़की प्रेम नहीं होती, हर साथ चलने वाली स्त्री हमसफर नहीं होती, और हर आकर्षण शादी का वादा नहीं होता। कभी तुमने खुद से यह पूछा है, क्या वो लड़की मेरे लिए बनी है? न जिंदगी की भीड़ में, न रिश्तों की आवाज में, बल्कि उस गहराई में जहां कोई शोर नहीं होता, जहां बस तुम्हारा मन और तुम्हारी अंतरात्मा होती है। शादी कोई उत्सव नहीं, एक संघर्ष है, एक सहयात्रा है। और उस यात्रा के लिए जो स्त्री तुम्हारे साथ आएगी, वो केवल सुंदर नहीं होनी चाहिए, उसे समझदार होना चाहिए, शांत होना चाहिए। उसमें वो धैर्य होना चाहिए कि जब तुम लड़खड़ाओ तो वो तुम्हारा हाथ थाम सके। उसमें वो दृष्टि होनी चाहिए कि जब तुम खुद को खो दो तो वो तुम्हें तुम्हारा सच दिखा सके। वो स्त्री तुम्हें बदलने न चाहे, बल्कि तुम्हारी आत्मा को अपनाना जाने। वो तुम्हें दिशा न दे, लेकिन जब तुम भटक जाओ तो तुम्हारे साथ खामोशी में चल सके। क्योंकि सच्चा रिश्ता शब्दों से नहीं बनता, वो मौन से बनता है। वो आंखों में छुपे डर को पढ़ लेती है और बिना बोले यह कह जाती है, मैं हूं तेरे साथ हर परिस्थिति में। और दोस्त, जब ऐसी कोई स्त्री तुम्हारे जीवन में आए तो उसे पहचानना तुम्हारा धर्म है, उसे निभाना तुम्हारी साधना है, उसे खोना तुम्हारा सबसे बड़ा अफसोस हो सकता है। इसलिए आज का यह वीडियो केवल संकेतों की सूची नहीं है, यह एक आत्मिक यात्रा है जहां हम जानेंगे क्या वो स्त्री, वो आत्मा, वो सहयात्री वाकई तुम्हारे लिए बनी है। बैठो शांति से, अपने दिल से सुनो, शब्दों से नहीं, भावनाओं से। क्योंकि कुछ बातें सिर्फ दिल समझता है, दिमाग नहीं। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कोई कंपन पैदा किया हो तो इस चैनल स्टोइक बुधा को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम बात करते हैं सिर्फ सतह की नहीं, आत्मा की। एक स्त्री जो तुम्हें बदलने की कोशिश न करे, बल्कि तुम्हें उसी रूप में अपना ले जैसे तुम हो, वो कोई साधारण लड़की नहीं होती। वो तुम्हारे व्यक्तित्व की ऊपरी परतों को हटाकर उस मूल आत्मा को देख लेती है जो दुनिया के सामने छिपी रहती है। वो तुम्हारे गुस्से को तुम्हारी कठोरता नहीं मानती, बल्कि जानती है कि इसके पीछे कोई पुराना जख्म है, कोई ऐसा दर्द जो तुमने कभी किसी से नहीं कहा। वो तुम्हारी उदासी को मूड स्विंग नहीं समझती, बल्कि उसमें वो खामोशी महसूस करती है जो शायद तुम्हारे बचपन से चली आ रही है। ऐसी लड़की तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाना चाहती, वो चाहती है कि तुम सच्चे बनो। और यही फर्क है, दुनिया तुम्हें सजाने की कोशिश करती है, वो तुम्हें उभारने की। वो तुम्हारी खामियों को सुधारने की होड़ में नहीं रहती, वो उन्हें स्वीकार कर तुम्हारे साथ खड़ी होती है। तुम जैसे भी हो, सच्चे, गलत, बिखरे हुए या खोए हुए, उसके लिए वो सब कुछ ठीक है। क्योंकि वो जानती है कि प्रेम सुधार की नहीं, स्वीकार की प्रक्रिया है। और जब कोई तुम्हें स्वीकार करता है बिना शर्त, तो वो केवल प्रेमिका नहीं होती, वो आत्मा की साथी होती है। वो तुम्हें अपने सपनों के सांचे में ढालना नहीं चाहती, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपे सपनों को सहारा देना चाहती है। तुम जो बनना चाहते हो, वो तुम्हें वहां तक पहुंचाने की ऊर्जा बनना चाहती है, न कि तुम्हारे रास्ते की रुकावट। और जब कोई स्त्री तुम्हें इस तरह अपनाए तो समझ लो उसने तुम्हारी आत्मा को पहचान लिया है। और आत्मा की पहचान शादी के लिए सबसे दुर्लभ लेकिन सबसे मजबूत आधार होती है। कभी कभी जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी प्रतिष्ठा सब कुछ मिट्टी में मिल चुकी होती है। जहां तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता, न दोस्त, न परिवार, न दुनिया, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारे भीतर एक डूबती हुई सांस। ऐसे समय में अगर कोई लड़की सवाल की बिना किसी गलती का हिसाब मांगे बस चुपचाप तुम्हारे पास बैठ जाए, तो समझ लो वो तुम्हारे जीवन की सबसे दुर्लभ कृपा बनकर आई है। वो न तुम्हें दोष देती है, न तुम्हें समझाती है, वो बस बैठती है तुम्हारे एकदम पास, तुम्हारी हथेली में अपनी हथेली रखती है और तुम्हारे कांपते हुए दिल को एक स्थिरता देती है जो शायद तुम्हें बरसों से किसी ने नहीं दी। जब तुम रोते हो तो वो तुम्हें चुप कराने नहीं आती, वो तुम्हारे साथ रोती है, उसी दर्द में भीगती है, बिना यह कहे कि सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो जानती है हर दर्द को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस किसी के होने की जरूरत होती है। वो तुम्हारे बिखरने से डरती नहीं,
क्योंकि वो जानती है जो टूट चुका है वही सबसे गहराई से जुड़ सकता है। वो तुम्हारी हार में भी तुम्हारी गरिमा देखती है और तुम्हारे पतन को एक भावी पुनर्जन्म का चरण मानती है। और जब कोई स्त्री इस तरह तुम्हारे अंधकार में दीपक बन जाए तो जान लो वो तुम्हारी साथी नहीं, तुम्हारी आत्मा का दूसरा भाग है। हर पुरुष चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, चाहे दुनिया उसे कितना भी सफल कहे, उसके भीतर एक बच्चा हमेशा जिंदा रहता है। एक ऐसा बच्चा जो कभी डर गया था, रोया था, कभी अनसुना रह गया था। ये बच्चा जीवन की भीड़ में कहीं छिप गया है, पर वो अब भी है। वो अब भी चाहता है कि कोई उसे समझे, बिना उसकी मैस्कुलिनिटी को चुनौती दिए। और अगर कोई स्त्री इस बच्चे को पहचान ले तो वो केवल प्रेमिका नहीं, वो एक चमत्कार है। वो तुम्हारे मजबूत चेहरे के पीछे छिपे डर को देखती है। वो जानती है कि तुम्हारे गुस्से में बचपन की चुप्पी है। वो समझती है कि तुम्हारे कठोर शब्दों के पीछे एक अधूरा आलिंगन छिपा है। वो तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करती है जैसे एक माँ अपने डरे हुए बेटे को सीने से लगाती है, बिना पूछे कि क्यों डर रहे हो, बिना कहे कि अब मर्द बनो। वो बस तुम्हारे पास होती है, पूरी नरमी के साथ। उसके साथ तुम बनावटी पुरुष नहीं बनते, बल्कि सच्चा इंसान बनते हो। तुम उसके सामने हार भी मान सकते हो और वो तुम्हें हारने नहीं देगी। वो तुम्हारी आत्मा को न सिर्फ सहलाती है बल्कि उसे पुनर्जीवित करती है। उसके साथ कोई नकाब नहीं लगता, उसके साथ तुम जैसे हो वैसे ही रह सकते हो। और वो मुस्कुराकर कहती है, मैंने तुझमें कुछ और नहीं, सिर्फ तुझे ही चाहा है। इस शोरगुल भरी दुनिया में, जहां हर भावना एक स्टोरी बन गई है, जहां हर रिश्ता एक पोस्ट, एक तस्वीर, एक ट्रेंड बन गया है, वहां अगर कोई लड़की चुपचाप पूरी विनम्रता से तुम्हारे साथ खड़ी हो, बिना किसी प्रदर्शन की चाहत के, तो समझो उसका प्रेम नकली नहीं, अमृत है। वो तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचवाती, लेकिन तुम्हारी थकावट देखकर चाय जरूर बना देती है। वो तुम्हारा नाम इंस्टाग्राम पर नहीं लिखती, लेकिन उसे सुनकर मुस्कुरा जरूर देती है। वो तुम्हारे साथ महंगे गिफ्ट्स शेयर नहीं करती, लेकिन तुम्हारे बिखरे बालों में उंगलियां फिराकर तुम्हारी आत्मा को शांति जरूर देती है। वो चाहती है कि तुम्हारे रिश्ते को लोग नहीं, तुम्हारी आत्मा पहचाने। उसके लिए प्रेम एक सौदा नहीं, एक साधना है। जहां दुनिया रिश्तों को रिलेशनशिप स्टेटस में नापती है, वो उन्हें सांसों की स्थिरता में मापती है। उसका प्रेम हवा की तरह है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति हर कोने में महसूस होती है। ऐसा प्रेम शब्द नहीं मांगता, वो मौन में खिलता है। और जब कोई स्त्री तुम्हें ऐसा प्रेम दे तो वो सिर्फ प्रेमिका नहीं, वो तुम्हारी आत्मा की आवाज है। एक लड़की तुम्हारे जीवन में तभी पूरी तरह आती है जब वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुमसे जुड़े हर रिश्ते को भी अपनाए। वो तुम्हारे माता पिता को सास ससुर नहीं मानती, वो उन्हें उस मिट्टी की तरह देखती है जिसमें तुम्हारी जड़ें हैं। वो तुम्हारे भाई की बचकानी बातों पर मुस्कुराती है, तुम्हारी बहन की चिंता में शामिल होती है और तुम्हारे पापा की चुप्पी में तुम्हारा ही अक्स देख लेती है। वो तुम्हारा घर सजाने नहीं आती, वो उसे सांसें देने आती है। रसोई में खाना बनाते समय तुम्हारी माँ की आंखों में अपना भविष्य देखती है। वो तुम्हारे परिवार को समझौता नहीं मानती, वो उन्हें एक उपहार समझती है जो उसे तुम्हारे साथ मिला है। वो कभी तुम्हें उनसे दूर नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें उनके और करीब ले आती है। एक स्त्री जो घर को एक ईंट की इमारत से एक सांस लेता हुआ मंदिर बना दे, वो सिर्फ बीवी नहीं, वो तुम्हारी आत्मा की सबसे कोमल धड़कन है। सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि कोई स्त्री तुम्हारे लिए बनी है या नहीं। क्या उसके साथ तुम्हारा मन शांत हो जाता है? ना कोई जलन, ना डर, ना असुरक्षा, बस एक स्थिरता, एक संतुलन, जैसे जीवन की तेज दौड़ में अचानक एक गहरी सांस मिली हो। जब तुम उसके पास होते हो तो समय जैसे थम जाता है। ना आगे की चिंता, ना पीछे की उलझने, बस उसका होना और तुम्हारा होना। तुम कुछ ना कहो, फिर भी वो सब समझ जाए। तुम थक जाओ और वो बस अपना सिर तुम्हारे कंधे पर रख दे, बिना पूछे कि दिन कैसा बीता। वो तुम्हारी दुनिया को नहीं बदलती, वो तुम्हारी दुनिया को शांत कर देती है। उसके साथ न तो तुम्हें अच्छा बनने की कोशिश करनी पड़ती है, न कुछ साबित करने की। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। उसके साथ चलना किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उसी यात्रा का सुकून है। और जब कोई स्त्री तुम्हें ये शांति दे तो समझ लो वो कोई साथ नहीं, वो तुम्हारा घर बन चुकी है। अब तक हमने जाना कि एक स्त्री जो तुम्हारे लिए बनी है वो कैसी होती है, कैसे वो तुम्हारे अंधेरों में उजाला बन जाती है,
कैसे वो तुम्हारे टूटे हुए टुकड़ों को बिना डर, बिना सवाल अपनी हथेली में समेट लेती है। कैसे उसकी मौन उपस्थिति तुम्हारे भीतर की सबसे विकल पीड़ा को भी शांत कर देती है। लेकिन अब एक दूसरा सवाल भी उठता है, क्या तुम भी उसके योग्य हो? क्या तुमने खुद को इतना संवेदनशील, इतना स्थिर, इतना गहरा बनाया है कि जब वो स्त्री तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे पहचान सको, संभाल सको और कभी खो ना दो? क्योंकि ऐसी स्त्री मिलना भाग्य है, लेकिन उसे समझना, निभाना और उसके साथ सच्चा बने रहना धर्म है। तुम उसे सिर्फ प्रेम न दो, तुम उसे सम्मान दो, स्थान दो, अपना मन दो, लेकिन उसका मन भी समझो। तुम उसके सहारे की तलाश ना करो, बल्कि उसके सहायक बनो। तुम्हारे शब्दों में उसके लिए सम्मान हो, तुम्हारी खामोशी में भी उसका नाम हो। तुम्हारा हाथ जब उसके हाथ में हो तो उसे लगे कि उसने जीवन को नहीं, एक शांति को छुआ है। और जब ऐसा प्रेम दो आत्माओं के बीच पनपता है तो वो केवल रिश्ता नहीं रहता, वो एक तप, एक साधना बन जाता है। अगर तुम्हें यह वीडियो और इसकी बातें कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा में उतर गई हों, तो एक निवेदन है, इस चैनल स्टोइक बुद्ध को सब्सक्राइब करें। यहां हम रिश्तों को सिर्फ समझने नहीं, उन्हें जीने की कोशिश करते हैं। आपका साथ ही हमारी साधना को पूर्ण बनाता है। धन्यवाद। और उस सच्चे प्रेम के लिए शुभकामनाएं जो ना सिर्फ तुम्हें पूरा करे, बल्कि तुम्हें फिर से तुम बना दे।